केरल के कोलम इलाके में साल 2006 में एक महिला और उसकी 17 दिन की जुड़वा बेटियों की हत्या कर दी गई थी। 19 साल बाद इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिर उन्हें कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। बेशक इस केस को सुलझाने में 19 साल लगे हों, लेकिन जिस तरह से हत्याकांड के इस मामले को सुलझाया गया है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। इस केस को एआई टेक्निक से सुलझाया गया है। क्या था ये पूरा केस और कैसे इसे पुलिस ने एआई से सॉल्व किया, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। शुरू करते हैं पूरी कहानी से। तारीख थी 10 फरवरी 2006। संथमा नाम की महिला कोलम के आंचल में पंचायत कार्यालय से घर लौटी। वहां उन्होंने अपनी बेटी रंजनी और उसकी 17 दिन की जुड़वा बच्चियों को खून से लथपथ पाया। उनका गला कटा हुआ था। संथमा ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई। पुलिस ने जल्द ही पता लगा लिया कि हत्याकांड के पीछे सेना के 2 जवानों का हाथ है, दिविल कुमार और राजेश, जो उस समय पंजाब के पठानकोट मिलिट्री बेस पर तैनात थे। हालांकि आरोपियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 19 साल बाद सीबीआई ने उन्हें 4 जनवरी को पुडुचेरी में गिरफ्तार किया। वहां दोनों आरोपी नई पहचान बनाकर परिवारों के साथ रह रहे थे। दोनों ने शादियां कर ली थी, उनके बच्चे भी हो गए थे। 42 साल का दिविल कुमार विष्णु बनकर अपने परिवार के साथ रह रहा था, जबकि 48 साल का राजेश प्रवीण कुमार नाम से अपनी बीवी और बच्चों के साथ रह रहा था। दोनों ही इंटीरियर डिजाइनर के रूप में काम कर रहे थे। दोनों ने ही 2 महिला टीचरों से शादी की। आरोपियों को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। दरअसल अभियुक्तों की पुरानी तस्वीरों को ये देखने के लिए डेवलप किया गया कि वो 19 साल बाद कैसे देखेंगे। यानी आरोपियों को एआई टेक्निक से इस तरह डेवलप किया गया कि वो 19 साल बाद उनकी तस्वीरें कैसी नजर आएंगी। एआई का उपयोग करके कई विकल्प आजमाए गए, हेयर स्टाइल में बदलाव से लेकर चेहरे की बाकी विशेषताओं तक। इन तस्वीरों का मिलान सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरों से किया गया। केरल पुलिस ने यह बताया कि उन्हें दुनिया भर से मैच मिले, लेकिन एक आरोपी की एआई छवि फेसबुक पर साझा की गई शादी की तस्वीर से 90% मेल खाती थी। उन्होंने आगे की जांच की और राजेश को पुडुचेरी तक ट्रैक किया, जो उन्हें दूसरे आरोपी दिविल तक ले गया। क्योंकि मामला सीबीआई के पास था, इसलिए उन्होंने उनकी चेन्नई इकाई को सतर्क कर दिया, जिसने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इतने लंबे समय से लंबित मामले को सुलझाने के लिए एआई का इस्तेमाल करना असामान्य था। पुलिस के मुताबिक कोलम के अलायमोन में पड़ोसी रंजनी और दिविल के बीच अफेयर था, लेकिन इस बीच जब रंजनी गर्भवती हो गई तो दिविल उससे कन्नी काटने लगा। फिर ब्रेकअप करके वो पठानकोट चला गया। जनवरी 2006 के अंत में रंजनी ने तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल में जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और यहीं पर कन्नूर के श्रीकंदपुरम के मूल निवासी राजेश ने कथित तौर पर कोलम के मूल निवासी अनिल कुमार के रूप में रंजनी से दोस्ती की। पुलिस के मुताबिक राजेश और दिविल सेना में सहकर्मी थे और दोनों ने कथित तौर पर रंजनी की हत्या करने के लिए मिलीभगत की थी। पुलिस जांच में यह पता चला कि दिविल और राजेश दोनों उस साल जनवरी में छुट्टी पर थे और इस बीच रंजनी ने राज्य महिला आयोग से एक आदेश प्राप्त किया कि दिविल को सैन्य शिविर से वापस लाया जाए और बच्चों के माता पिता होने को साबित करने के लिए उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। पुलिस ने बताया, राजेश ने तब रंजनी से कहा कि वो बिन ब्याही मां है, ऐसे में समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। फिर रंजनी को वो दूर किसी किराए के घर पर ले गया। ये भी राजेश और दिविल के प्लान का ही हिस्सा था, यानी रंजनी जब सबसे दूर हो जाएगी तो कोई भी उस पर इतना गौर नहीं करेगा और ऐसे में वो उसकी हत्या आसानी से कर पाएंगे। रंजनी की मां संथमा ने बताया कि राजेश ने अस्पताल में हमसे दोस्ती की थी। उसने अपना परिचय अनिल कुमार के रूप में दिया। वो जानबूझकर अस्पताल में रंजनी के इर्द गिर्द घूमता रहता था ताकि वो रंजनी से दोस्ती कर सके, लेकिन हमें उसके मंसूबों की भनक नहीं थी। जैसे ही पुलिस ने अनिल कुमार की भूमिका की जांच शुरू की, उसके एक 2 व्हीलर के पंजीकरण प्रमाण पत्र मिला। इसी से राजेश और दिविल की पोल खुल गई, क्योंकि इसमें राजेश का पता पठानकोट आर्मी कैंट दिया हुआ था। दिविल भी वही पोस्टर था। बस इसकी मदद से पुलिस को यह साफ हो गया कि हत्या में राजेश ने ही दिविल का साथ दिया है, लेकिन दोनों गिरफ्तार होने से पहले ही उस वक्त फरार हो गए थे। इसके बाद 2010 में केरल हाईकोर्ट ने संथमा की याचिका पर कार्रवाई करते हुए मामला सीबीआई को सौंप दिया और अब जाकर साल 2024 में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब ये गुत्थी सुलझ पाई है। बहरहाल इस पूरी वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।